मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं आज जो वीडियो आपको शेयर करने जा रहा हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये उन जो आपस में आप लोग भाषा में आपस में बात भी करते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, या दूसरे शब्दों में जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस विषय में आपको मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है इकट्ठी करी है और इकट्ठी करके आपको जो है शेयर भी करूँगा। कुछ हमारे नॉलेज में थी, कुछ और हमने कलेक्ट करी है। तो कृपया करके आप हमारी वीडियो को लाइक करें, देखें और दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में आप इसको शेयर कर सकते हैं। अपने मित्रों से जो है उसको सब्सक्राइब करने के लिए वो चैनल को बोल सकते हैं, जिससे कि हमको और हिम्मत मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा। मेरे को भी प्रोत्साहन चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जो कमेंट बॉक्स में कुछ सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, इस विषय में बोलें तो मैं भी उस विषय में बोलने की कोशिश करूँगा। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये कहानी जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होती है। इतिहास गवाह है कि जो लोग अच्छाई के बीज बोते हैं वो सफलता और सम्मान पाते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले अंततः अपने गलत कार्यों का दुष्परिणाम भुगतते हैं। अब उस श्रृंखला में मैं जो है एक एक व्यक्ति के विषय में, महान व्यक्ति हैं या जो खराब लोग हैं उनके विषय में भी बताऊंगा, जिन्होंने जो है अपने कर्मों से चीज़ें बहुत खराब करी, कुछ लोगों ने बहुत अच्छी करी और उन्होंने देश और अपना नाम भी रोशन, देश का, परिवार का नाम रोशन किया, कुछ ने खराब किया। अब मैं सबसे पहले महात्मा गांधी के विषय में बताऊंगा। महात्मा गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने अपने जीवन में सत्य, प्रेम और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन किया। अब उन्होंने जो सत्य अहिंसा को प्राथमिकता दी और उन्होंने अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह किया, चाहे वह दक्षिण अफ्रीका में हो या भारत में। वे हमेशा दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से पेश आते थे। उनके परिणाम ये हुआ कि उनके और उनके साथ के लोगों के प्रयासों से भारत को स्वतंत्रता मिली। लोग उनको फादर ऑफ नेशन या राष्ट्रपिता के रूप में मानने लगे। उनकी शिक्षाएं आज भी पूरे विश्व में प्रेरणा देती हैं। तो इससे सबक ये मिलता है कि सत्य और करुणा से चलने से जो है आपको दुनिया में सम्मान, सफलता अवश्य मिलेगी। अब इसके बाद एक खराब शासक, बुरा शासक जो है, मैं हिटलर के विषय में बताऊंगा। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, जिसने अपने शासन काल में लाखों निर्दोष लोगों की हत्या करवा दी। हिटलर ने घृणा, नफरत और युद्ध के बीज बोए। उसने द्वितीय विश्व युद्ध छेड़ा और लाखों यहूदियों को मरवा दिया। उसने तानाशाही शासन स्थापित किया और उसका परिणाम ये हुआ कि जर्मनी पूरी तरह से नष्ट हो गया। हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी। आज उसे इतिहास में सबसे क्रूर तानाशाह के रूप में याद किया जाता है। अब इसलिए यदि आप नफरत, हिंसा का रास्ता अपनाते हैं तो आपका अंत दुखद होगा। अब आप जैसे अब धार्मिक कहानी, राजा हरिश्चंद्र जो अपनी सत्यनिष्ठा और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया। जब ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा ली तो उन्होंने अपना पूरा
राजपाट त्याग दिया। उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया लेकिन कभी झूठ नहीं बोला। अंततः देवताओं ने उनकी परीक्षा पूरी की और उन्हें फिर से राजा बना दिया। उनका नाम आज भी सत्य के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। सच्चाई, ईमानदारी भले ही कठिनाइयाँ लाए, अंत में सत्य की जीत होती है। अब आपको जो है फिर एक खराब जो एग्जाम्पल है, वो जो खराब जो विलेन जो उसको बोलते हैं, अब दुर्योधन और पांडवों की कहानी। दुर्योधन ने क्या बोया? दुर्योधन जो है हमेशा अहंकार, ईर्ष्या और अधर्म का साथ दिया। उसने द्रौपदी का अपमान किया, पांडवों के साथ छल किया, उसने अपने भाइयों को मारने की साजिशें की। परिणाम क्या हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें कौरवों का पूरा वंश नष्ट हो गया। दुर्योधन की पराजय और मृत्यु हो गई। इस प्रकार आपको ये है कि अहंकार, अधर्म का अंत हमेशा जो है बुरा होता है। अब जो है दूसरे एक महान जो शख्सियत है उनके विषय में बताऊंगा। वह है डॉक्टर APJ कलाम। डॉक्टर कलाम जो बहुत ही गरीब परिवार से थे, वो भारत के सबसे प्रेरणादायक वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बने। उन्होंने मेहनत, सच्चाई, ज्ञान के बीज बोए। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और आगे बढ़ते गए। वे हमेशा देश की सेवा के लिए समर्पित रहे। अब उनका जो सफलता क्या मिली, क्या फसल उन्होंने बोई काटी, वे भारत के मिसाइल मैन बने, वे भारत के राष्ट्रपति बने, पूरे देश में सम्मानित हुए। आज भी वे युवाओं के आदर्श माने जाते हैं। मेहनत, ईमानदारी से किए गए कार्य हमेशा अच्छे फल देते हैं। तो इसलिए जो अच्छे काम हमेशा करने चाहिए। अब आपको देश विदेश के लोगों और लोगों के विषय में बताऊंगा। यह है अब्राहम लिंकन। अमेरिका के महान राष्ट्रपतियों में से एक थे, लेकिन क्या आप जानते हैं उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। उन्होंने हमेशा ईमानदारी और सत्य का पालन किया। जब वे छोटे थे तब एक छोटी दुकान पर काम करते थे और गलती से एक ग्राहक से ज़्यादा पैसे ले लिए। उन्होंने कई मील चल करके उसके पैसे वापस लौटाए। वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने और दास प्रथा, स्लेवरी को ख़त्म किया। आज भी उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। यदि हम ईमानदारी से जीते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी, है ना। और ये जो है अगला जो हमारे ऐतिहासिक जो है चीज़ों में, जैसे चाणक्य और दंत वंश का पतन, इसके विषय में तो चाणक्य ने साधारण बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? नंद वंश ने क्या किया था? नंद वंश का राजा दुराचारी, अहंकारी, अन्यायी था। उसने गरीबों का शोषण किया, ब्राह्मणों का अपमान किया। चाणक्य ने उसके नाश की प्रतिज्ञा की और चंद्रगुप्त को राजा बना दिया। नंद वंश हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो जो लोग घमंड और अन्याय करते हैं उनका अंत हमेशा निश्चित होता है। अब इसके बाद मैं आपको जो सबसे एक महान शख्सियत जो है उद्योगपति हैं, जमशेदजी टाटा ने एक कंपनी बनाई, टाटा ग्रुप कंपनी भारत में बनाई, और उसकी जो है परोपकार, ईमानदारी की मिसाल आज भी पेश करी जाती है। उन्होंने जो ग्रुप बनाया उसका काम केवल पैसा कमाने का नहीं था, उससे उन्होंने देश का भी काफ़ी विकास किया। तो जो है काफ़ी विकास किया। तो टाटा ग्रुप आज भी भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड है। उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए बहुत सी सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के अवसर दिए। तो उनका नाम सदियों तक सम्मान के साथ लिया जाता है, जमशेदजी टाटा के साथ बाद में।
हमारे रतन टाटा जी, उन्होंने भी उसी कड़ी को आगे बढ़ाया, उनका भी नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। इसके अलावा हमारे जो है रामायण जो है, रामचरितमानस का एक पात्र जो है रावण, जिसने अहंकार बहुत किया, अहंकार की वजह से उसका विनाश हो गया। अब आप जानते हैं रावण बहुत विद्वान था, लेकिन उसके अंदर अहंकार बहुत था। उसने माता सीता का अपहरण किया और भगवान राम से युद्ध किया। अंततः क्या हुआ, उसकी लंका जलकर खाक हो गई, रावण मारा गया। इसलिए घमंड और अन्याय करने वालों का विनाश निश्चित है। तो अब इसके बाद सफल लोगों को हम भी इसमें अलग अलग टाइप के लोगों से बात करते हैं। स्टीव जॉब जो है बहुत जुनून और मेहनत के लिए जाने जाते हैं। उनका ने बहुत जीवन जो है, स्टीव जॉब एप्पल के संस्थापक, उन्होंने बहुत जीवन संघर्ष भरा था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयाँ का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्हें अब उनकी खुद की कंपनी ने निकाल दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बनी। आज भी उसका नाम टेक्नोलॉजी की दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है। मेहनत और लगन से किया गया काम हमेशा रंग लाता है। और इसी प्रकार जो है, फिर आपने अकबर बीरबल की कहानी सुनी थी, और जो है जो बीरबल था बहुत ही समझदार मंत्री था। जो है अकबर ने क्या कि हमेशा न्याय और दया का पालन किया, और वो हर समय बुद्धिमानी और धैर्य से जो है बीरबल उनको निकालते थे। तो इस वजह से जो है उनके राज में शांति खुशहाली थी। वे इतिहास में सबसे महान मुगल सम्राटों में गिने जाते थे। जो लोग न्याय और दया का पालन करते हैं, उनका नाम इतिहास में अमर हो जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी लालच उनके क्रूरता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अन्य राजाओं पे हमले किए और उनकी संपत्ति लूटी। उसने मासूम लोगों के साथ अत्याचार किया। इतिहास में उसे क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है, और उसकी मृत्यु कष्टदायक अकेलेपन में हुई। लालच और अत्याचार का अंत हमेशा बुरा होता है ना। और इसी प्रकार कड़ी में आपको हमें नेशनल मंडेला जो है, वो जो अफ्रीका के बाद में राष्ट्रपति बने थे, उनके विषय में तो उन्होंने हमेशा शांति अहिंसा के साथ अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वे 27 साल तक जेल में रहे, लेकिन अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। वे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत जो राष्ट्रपति बने। उन्हें नोबेल प्राइज मिला। पूरी दुनिया उनका सम्मान करती। धैर्य और सच्चाई के साथ किए गए प्रयासों का फल जरूर मिलता है। अब करुणानिधि एमजीआर, जो इनका राजनीतिक खेल था, दो बड़े नेता थे तमिलनाडु के। करुणानिधि ने जो राजनीतिक चाल करी, जिससे कि एमजीआर को नुकसान हुआ। एमजीआर ने जनता के बीच लोकप्रियता और सेवा से चुनाव जीता। तो आज भी जो है एमजीआर को तमिलनाडु में लोग भगवान के रूप में याद करते हैं। करुणानिधि भी अपने विचारों योजनाओं के लिए प्रसिद्ध हुए। जनता की सेवा करने वाले नेता हमेशा अमर रहते हैं। और इसी प्रकार जो है, आप इसका मतलब ये है, जैसा आप बोएंगे वैसे ही काटेंगे। हर व्यक्ति जो हमने आपको बताया, अच्छे लोग जो है, उन्होंने हमेशा समाज को अच्छी दिशा दी, देश को जो है मान सम्मान दिया, देश को आगे बढ़ाया। आज भी जो है लोग उनको याद करते हैं। खराब लोगों का जो फल है हमेशा खराब होता है। वो हमेशा वो खराब सेंस में याद किए जाते हैं। ये आदमी बहुत गंदा था, खराब था। इसलिए हमको ये याद रखना, ज़िंदगी में अच्छे बनना है, अच्छे लोगों को बढ़ावा देना, और ये चीज़ें हमको हमेशा अच्छी रहे। समाज में अच्छे लोग जितने ज़्यादा होंगे उतना ही अच्छा होगा। गुरु नानक जी ने हमेशा कहा था, एक बार पूछा गया
तो वो गुरु नानक जी ने ये बोला था, देव जी ने, कि जो है खराब लोग जो है एक गांव में इकट्ठे रहें और अच्छे लोग जो है पूरे विश्व में सब जगह फैल जाएं। तो उससे क्या होगा, जो बुरे लोगों के विचार एक ही जगह इकट्ठे रहेंगे वो फैल नहीं पाएंगे, और जो अच्छे लोग अलग अलग जगह पर जाएंगे तो उससे अच्छे अच्छे विचार फैलेंगे और देश समाज विश्व का भला होगा। तो ये हम चीज़ें हमेशा अच्छी है, समाज में अच्छे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, और जो है जो खराब लोग हैं उनसे दूर रहें, उनके विचारों का विरोध करें, जो है उनको पीछे रखें, जो है वो समाज के जो है नेतृत्व ना कर ले, जिससे कि समाज में खराबियों के सिवा कुछ नहीं होगा, बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होगा। आपको ये मैं इसके बाद अपना वीडियो समाप्ति की ओर ले आता हूँ। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आप अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में और जो है शेयर कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, अपने मित्रों को और दोस्तों को जो है सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं। आपके जो है इस कदम से हमको बहुत अच्छा लगा। आप सभी को वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, प्रणाम।